अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जुनी। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है जी सबकी पसंदीदा चिकन शवारमा। बहुत ही मज़े का बनकर ये रेडी हुआ था और घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको रेडी कर लिया था। तो चलें जी, चलते हैं हम जुनी के किचन में और हम करते हैं ये शवारमा रेडी। तो सबसे पहले इस शवारमे को रेडी करने के लिए हम यहाँ पर मैरिनेट कर लेंगे चिकन को। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाफ़ के जी यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन और ये इस तरीके से स्ट्रिप्स में मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है जी। और हाफ़ कप मुझे चाहिए दही का योगर्ट। और मसालों में जो मुझे यहाँ पर चाहिए, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही है मेरे पास काली मिर्च। 2 से 3 टेबलस्पून मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर ऑयल के, और साथ ही 2 टेबलस्पून मैं इसमें यूज़ करूँगी विनेगर के। आप इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, चिकन को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन में ऐड करूँगी जो मैंने आपको यहाँ पर स्पाइसेस दिखाए थे, और साथ ही जिसमें चला जाएगा ऑयल और जो हमारे पास योगर्ट था, दही ऐड कर देने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून हमारे पास जो विनेगर के हैं, और हम चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट कर रख देंगे हम तकरीबन हाफ एन आवर के लिए, 30 मिनट्स के लिए। तो चलें जी, अब हम इसको साइड पे रखते हैं 30 मिनट्स के लिए, और उतनी देर हम अपनी बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। अब चिकन हमारा रेडी हो चुका है, तो हम रेडी करेंगे शवारमा के लिए सैलेड। तो शवारमा का सैलेड रेडी करने के लिए मुझे यहाँ पर जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें है सबसे पहले यहाँ पर गाजर को जो है वो मैंने बहुत इसलिए फाइनली उसकी कटिंग कर ली है, जूलियन कट। और सैलेड की अच्छी कटिंग हुई हो तो उसका टेस्ट ज़बरदस्त लगता है। खीरे भी जो है वो छिलके समेत ही मैंने उसकी कटिंग की है। टमाटरों के सीड्स मैंने आउट कर दिए हैं, और प्याज जो है वो जिस तरीके से हम लोग सालन बनाने के लिए काटते हैं बिल्कुल उसी शेप में मैंने प्याज़ों की कटिंग कर ली है, ठीक है जी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक का मैं यूज़ कर रही हूँ। 7 से 8 टेबलस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए विनेगर के सिरके के, ठीक है जी। तो चलें जी, अब एक बाउल में मैं यहाँ पर सारी ऐड करूँगी जो हमारे पास हैं वेजिटेबल्स। सारी वेजिटेबल्स हम एक साथ ही एक बाउल में ऐड कर लेंगे, और अब हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे नमक और काली मिर्च, और जो हमारे पास विनेगर था 7 से 8 टेबलस्पून हम इसमें विनेगर के ऐड करेंगे। इतना विनेगर होना चाहिए कि जब हम इसको मिक्स करें तो सारे सैलेड में हमारे अच्छे से विनेगर जो है वो मिक्स हो जाए। और अगर हम सारे सैलेड को साइड पर करें तो 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो विनेगर के इसमें रहते हों, तो हमारा सैलेड बहुत अच्छा रेडी होगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें इस तरीके से विनेगर इसमें होना चाहिए। तो ज़बरदस्त सा सैलेड हमारा रेडी है। इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे कवर करके। और अब हम अपनी रेडी करेंगे बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट, वाइट शवारमा सॉस। इसके लिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं साथ साथ बनाते हुए आपको दिखा देती हूँ किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ब्लेंडिंग जार में हम ऐड कर रहे हैं हाफ़ कप हमारे पास दही का था, और 1/4 कप हमारे पास है तिल, सीसम सीड, और 7 से 8 जवे लहसुन के, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही काली मिर्च, एक लेमन था उसको हम स्क्वीज़ कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून विनेगर के ऐड कर रहे हैं, 1 कप हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़ का। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। हम इसको तब तक ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड करेंगे जब तक कि इसमें जो हमने सीसम सीड ऐड किए हैं ना, वाइट तिल, वो अच्छे से मैश ना हो जाए और सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी यकजान हो जाए। तो ये देखें जी, हमारी वाइट शवारमा सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम अपनी कर लेंगे चिकन रेडी। तो चिकन को हम लोगों ने हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अब हम इसको पैन में ऐड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑयल या पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ऑयल जो हमने पहले से इसमें 2 to 3 टेबलस्पून ऐड किए थे, सिर्फ उसी में ही हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखें जी, चिकन में जो दही था उसने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। और अब हमने इसको चिकन को जो है तब तक कुक करना है जब तक कि अच्छे से टेंडर ना हो जाए, और फ्लेम जो है मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि पानी भी इसमें से सारा ड्राई हो जाए और चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ठीक है जी, ये देखें जी, चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है और पानी भी जो है यहाँ पर ड्राई हो रहा है। तो चिकन हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
और चिकन को डिश आउट कर देने के बाद मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक बहुत ही मज़े की चीज़ जो पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलिव्स। मेरे पास यहाँ पे कुछ ग्रीन ऑलिव्स थे। इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक टेस्ट इसका आता है शवारमे में। मुझे ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है, सैलेड रेडी है और साथ ही हमारी वाइट सॉस भी बिल्कुल रेडी है। और साथ ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शवारमा ब्रेड। मैं यहाँ पे रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। इसको घर पर भी बना सकते हैं। मैं आपके साथ जल्दी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। चंद ड्रॉप्स हमने यहाँ पे ऑयल के लिए हैं और हम अपनी ब्रेड को कर लेंगे गरम। तो ब्रेड को हमने यहाँ पे कर लिया गरम। एक बटर पेपर पे मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। ऐसे घर पे यूजुअली हम लोग इसको बटर पेपर में फोल्ड नहीं करते। तो एक मैं यहाँ पे लूँगी ब्रेड और उस पर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे केचप। और अपनी आपको जितनी केचप पसंद है आप उतनी इसमें ऐड कर सकते हैं। और केचप को हम स्प्रेड कर लेंगे और साथ ही अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो वाइट सॉस हम लोगों ने रेडी की थी। ये सॉस आप अपनी विश के मुताबिक ऐड करें, आपको कितनी पसंद है। सैलेड ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें जो हम लोगों ने चिकन रेडी किया था मैं वो ऐड कर रही हूँ। चिकन में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, ज़रा बच्चों को जो है वो चिकन ज़्यादा हो तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा आता है। तो अब हम पहले इस तरीके से ब्रेड को फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसकी बटर पेपर को ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। तो शवारमा को हम कर लेंगे रैप। अब एक साइड से हम इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे और दूसरी साइड से हम इसको टर्न दे देंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के शवारमास भी रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, बहुत ही मज़े के हमारे जो चिकन शवारमा है वो बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलें जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।